सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव ऋषि नारद, भगवान व्यास देव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों का परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले पहल आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी ग्रस्त आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री, शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर कर्म से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से भक्तों को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजय तो प्राप्त करें। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करें, इसकी विधि तो मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में और ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दंतवन करके पहले शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करें और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करें। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधन से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चंदन की आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा की पूजा में प्रतिदिन आह्वान और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में यह विकल्प है, चाहे करे या न करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा तो आह्वान और विसर्जन प्रतिदिन करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा त्रिमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दें, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों की प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उससे मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों में आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्य दान और उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ।
यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। अब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से प्रसन्न हो जाता हूँ। जब मैं तब गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाएं कि उसके अगले भाग पूर्व की ओर रहे। तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाएं। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर लें। इसके बाद मूर्ति के मंत्र न्यास करें और हाथ में प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दें। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रेक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। प्रेक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदंतर पाद्य अघर्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख लें और उसमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डालें। पाद्य पात्र में श्यामाक सांवे के दाने दूब कमल विष्णुक्रांता और चंदन तुलसी दल आदि। अघर्य पात्र में गंध पुष्प अक्षत जौ कोश कुश तिल सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल लौंग आदि डालें। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीर अस्थि अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के आकार उकार मकार बिंदु और नाद इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मय होकर मेरा आह्वान करें और प्रतिमा आदि की स्थापना करें। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करें। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए जाते हैं। अधर्म ज्ञान वैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं के डंडे हैं। सतव तम रूप 3 पट्टरियों के बिनी हुई पीठ है। उस पर विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रहवी सत्या ईशाना और अनुग्रहा ये 9 शक्तियाँ विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका का अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसर की छटा निराली है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य आचमनीय और अघर्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र पंचजन्य शंख कामोदक की गदा खड़ंग बाण धनुष हल मुसल इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें और कौस्तुभमणि वैजंती माला तथा श्रीवत्सिन्य की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करें। नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कुमंद और कुमदेशन इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ के सामने दुर्गा विनायक व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। बाईं और गुरु की ओर यथाक्रम पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रिया आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण अघर्य दान आदि कर्म से उसकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन खस कपूर केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं के द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं
और उस समय सुवर्ण घरम इत्यादि स्वर्णाग मूर्ण्वाक जित ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो नेमादिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम्यागान का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करें। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियां समर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़ खीर घृत पूड़ी पुए लड्डू हलवा दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगाएं। भगवान के विग्रह को दंतवन कराएं, उपटन लगाएं, पंचामृत आदि से स्नान कराएं, सुगंधित पदार्थों का लेप करें, दर्पण दिखाएं, भोग लगाएं और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करें। उद्धव जी, तदंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखलागर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमोहन करें, अर्थात उसे एकत्र कर दें। वेदी के चारों ओर कुशकर्णिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उस पर जल छिड़कें। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आधान रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखें और प्रेक्षण पात्र के जल से प्रोक्षण करें। तदंतर अग्नि में मेरा इसी प्रकार ध्यान करें। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान हैं। उसमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान हैं। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करदनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दें और आज्य भाग और आधार नाम के 2-2 आहुतियों से और भी हवन करें। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्म आदि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करें और स्विष्टकृत आहुति भी दें। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन क्रमांक बलि दें। तदंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करें। इसके बाद भगवान को आचमन करावें और उसका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करें। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबुल आदि मुखवास उपस्थित करें और पुष्पांजलि समर्पित करें। मेरी लीलाओं को गावें, उनका वर्णन करें और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करें। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथा स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाएं। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े सतह और स्त्रोतों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सरोबोर कर दें। तदंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों में रख दें और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहें, भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है।
मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखें और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझें। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवावें और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करें। सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दें। नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दें। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने के वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। 28वां अध्याय, परमार्थ निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत और अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। उद्धव जी, सारी इंद्रियां राजस अहंकार का कार्य है। जब वे नियंत्रित हो जाती है तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस दिन यदि मन बच रहा तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है और वह भी लीन हो गया तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निंद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अर्थात मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है।
वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यांतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती हैं। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थित संहार अथवा आध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही है। न होने पर भी ये यूं ही प्रतीत हो रही है। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दृश्य आदि की त्रिविधा का माया खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विचारों की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य और असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, भगवन, आत्मा ही दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को ही हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकाश के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाशमय और आवर्त है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा के संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है पर वास्तव में वे ही है नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उसका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती है और न उसके कारण होने वाला मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है।
वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देह अभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वभानुभूति ही प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उद्धव जी, सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब वे नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। और जगत के 3 भेद हैं, आध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। ये सभी त्रिविद्याएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है, और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तूर्य तत्व इन तीनों से परे है। और इसमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म नहीं है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप है, उनके रूप में ब्रह्मा ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, मनन, निधि, ध्यानासन और स्वाभानुभूति। उसमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्मविषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्री देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ हैं। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियाँ और इंद्रियाँ यदि समाहित रहती है तो उसे उनसे लाभ क्या है, और यदि वे विक्षिप्त रहती है तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुण में हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है।
भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। वह तो इनसे सर्वथा परे हैं। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण मल एकदम निकल न जाए। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर भी रोग का समूल नष्ट नहीं होता, पर बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की का वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, वह बार बार अधूरे योगी को भेदता रहता है और उसे कई प्रकार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशाएं तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्मकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत्य हैं आते भी हैं, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति भी अभीष्ट है। निवृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने ही अंधकार का पर्दा हटा देता है, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष की बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं प्रकाश है।
उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं हैं। वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार की वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही है। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व भी में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी कोई और अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पंच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर तो किसी को प्रमाणित कैसे करेगी। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो, तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा, सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा, और ग्रह सर्प आदि कृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र और औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए, और पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मंद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हुए, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर भी शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्म आनंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।